हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में मैं हूं फ़ाइज़ा ज़ुबैर और आज हमारा 14th लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे कि जावा में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं। हमारा प्रीवियस लेक्चर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पे था। आज हम उसके मेथड्स को सीखेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ हम कब करते हैं, आज हम इसको प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है जिसका यूज़ जब हम क्लास के साथ करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है और जब मेथड के साथ करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाता है। अगर सपोज़ हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, जिस तरह मैंने बनाई हुई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप, तो हम इस शेप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बल्कि ये क्लास जिसके साथ एक्सटेंड होगी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। बट हम इस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में किया था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है। जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए मेथड को डिक्लेयर करने से पहले, मतलब स्टार्ट में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख देते हैं, देन मेथड नेम एंड सेमीकोलन। ये ज़रूरी नहीं है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हों। अगर एक क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है लेकिन बाकी मेथड्स नॉर्मल हैं, तो जैसे मैंने लिखा है वॉइड ड्रॉ का, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकते हैं। लेकिन अगर क्लास के अंदर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना मस्ट होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तभी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाई जाए। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से ये वाला मेथड रिमूव कर दूँ तो भी ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट रहेगी। लेकिन अगर मैं इस क्लास के अंदर ये मेथड लिखती हूँ तो मस्ट है कि मुझे क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, इस मेथड को डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते, तो इसका फ़ायदा क्या है लिखने का। हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर नहीं, बल्कि इसके लिए हमें एक और क्लास बनानी पड़ती है जिसके थ्रू हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो वो कौन सी क्लास होती है? वो कंक्रीट क्लास होती है। हम उसे कंक्रीट का नेम देते हैं। कंक्रीट क्लास इम्प्लीमेंट करती है सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को, और कंक्रीट क्लास में हम एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब हम इस प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। हमने यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई हुई है। क्लास का नेम है एनिमल, और इस एनिमल क्लास के अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है वॉइड मूव का, जिसका नेम हमने रखा है वॉइड मूव। ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब हम कंक्रीट क्लास बनाएंगे ताकि हम इस मेथड को यूज़ में ला सकें। तो मैंने क्लास बनाई, क्लास मैमल एक्सटेंड्स एनिमल, क्लास मैमल एक्सटेंड्स एनिमल। मैमल क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। मैमल क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया और फिर एक मेथड बनाया, और ऊपर वाले मेथड को अब हम इस कंक्रीट क्लास के अंदर यूज़ में लाने लगे हैं। पब्लिक
void move, public void move। अब हम इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंक्रीट क्लास के अंदर यूज़ करेंगे, जो कि हमने बनाया था void move का। तो हमने इस कंक्रीट क्लास के अंदर भी इस मेथड को लिखा, हमने इसको एक्सटेंड किया हुआ था, इसलिए ऊपर वाली क्लास की जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो नीचे वाली क्लास में आ गई। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करेंगे। हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट println। इसके अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी मैमल ऑन फुट, ऑन फुट। अब हमने एक और कंक्रीट क्लास बनाई, इसी क्लास को कॉपी किया और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। मैमल की जगह हमने कंक्रीट क्लास बनाई फिश की। ये दोनों की दोनों क्लासेस एनिमल क्लास से एक्सटेंड हो रही हैं। यहाँ भी हमने चेंज करके लिखा फिश कैन स्विम, मतलब इन वाटर, इन वाटर। अब हमने एक और क्लास बनाई, क्लास स्टार्ट की और इस क्लास के अंदर अब हमने बनाया मेन मेथड, जो कि है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इस मेन मेथड के अंदर हमने दोनों के दोनों कंक्रीट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स पर कंक्रीट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने लगे हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम रेफरेंस वेरिएबल के तौर पर यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा एनिमल और ए, एनिमल ए पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स एनिमल ए। उसके बाद हमने लिखा ए इक्वल टू न्यू मैमल। जो ए है वो रेफरेंस वेरिएबल के तौर पर यूज़ हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट नहीं। न्यू मैमल और फिर हमने लिखा ए डॉट मूव। सेम हम ये दूसरी कंक्रीट क्लास फिश के लिए भी करेंगे। मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे हम मैमल की जगह लिख देंगे फिश। अब जो दोनों कंक्रीट क्लासेस थी उनको रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हमने कॉल कर लिया है, ए डॉट मूव। हम इसको सेव करेंगे स्टार्ट डॉट जावा के नेम से। स्टार्ट डॉट जावा के नेम से हम इसलिए इसको सेव करेंगे क्योंकि इसके अंदर मेन फंक्शन है, और जिस क्लास के अंदर भी ये वाला मेन फंक्शन होता है, मतलब पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन लिखा होता है, हम उसी नेम से क्लास को सेव करते हैं। तो हमने इसको सेव किया स्टार्ट डॉट जावा के नेम से, स्टार्ट डॉट जावा। यहाँ पे हमने किया ऑल फाइल्स। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। मैंने इसमें बिन का पाथ और करंट डायरेक्टरी सेट कर दी है। अगर आपको पाथ और करंट डायरेक्टरी सेट करनी नहीं आती तो आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अब हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल करने के लिए मैंने लिखा जावा सी और क्लास का नेम था स्टार्ट, स्टार्ट डॉट जावा। ये कंपाइल हो चुकी है। अब मैंने इसको रन करने के लिए लिखा जावा और क्लास का नेम स्टार्ट। आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों कंक्रीट क्लासेस के अंदर जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन की थी वो प्रिंट आउट हुई भी आ गई है। कंक्रीट क्लास मैमल के अंदर
जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवानी थी वो था ऑन फुट, ये प्रिंट आउट हुआ आ गया है। और फ़िश क्लास के अंदर हमने इन वाटर स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना था, वो भी हो गई है। अब हम इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई एनिमल के नेम से, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मैंने एक मेथड लिखा मूव का। अब मैं इस मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, तो मैंने उसके लिए एक कंक्रीट क्लास बनाई मैमल, जिसको मैंने एक्सटेंड किया एनिमल ऊपर वाली क्लास के साथ। और इस मैमल क्लास का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, और इस ऊपर वाले मेथड को मैंने यूज़ किया और इसके अंदर स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवाई ऑन फुट। उसके बाद मैंने एक और कंक्रीट क्लास बनाई फ़िश के नेम से, इसको भी मैंने एक्सटेंड करवाया एनिमल के साथ, और इसके अंदर भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ किया और इसके अंदर मैंने स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवाई इन वाटर। फिर मैंने एक और क्लास बनाई स्टार्ट के नेम से, उसके अंदर मैंने मेन लिखा, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। एनिमल ए, हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए ए एज अ रेफरेंस वेरिएबल यूज़ होगा। हमने इसके थ्रू मैमल क्लास के फंक्शन को कॉल करवाया ए डॉट मूव, इस मेथड को। ये मेथड कॉल हुआ और हमारे पास सबसे पहले जो स्टेटमेंट प्रिंट आउट हुई वो थी ऑन फुट। ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास सबसे पहले हुई, जिस तरह हमने कमांड प्रॉम्प्ट में देखा था। उसके बाद हमने नीचे फ़िश का बनाया और फिर इसके मेथड को हमने कॉल करवाया, तो हमारे पास इन वाटर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट आउट हो गई और कमांड प्रॉम्प्ट में आ गई। हमारे पास इसमें कितनी क्लासेस हैं? हमारे पास इसमें 4 क्लासेस हैं। एनिमल डॉट क्लास बनी जब हमने इसको कंपाइल किया, उसके बाद मैमल डॉट क्लास बनी, उसके बाद हमारे पास फ़िश डॉट क्लास बनी, और सबसे लास्ट में हमारे पास स्टार्ट डॉट क्लास बनी। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आई या आप कुछ और डिटेल में बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए अपनी बात कह सकते हैं। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोस जावा सीरीज़ में आपको मिल सकें। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।